आपके लिए बना रहा हूँ ये बहुत स्पेशल वीडियोस है। 10th क्लास के बाद जब आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं और उसी को कैरी ऑन करते हैं 12th क्लास के बाद, तो आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। आप ये ध्यान रखिए कि जब आप सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं उसी समय आप एक ऐसी चीज सिलेक्ट कर रहे हैं जो आपको आने वाले 6 से 8 साल तक पढ़नी है, और उसके बाद उससे जो प्रोफेशन बिल्टअप होगा वो आपको सारी जिंदगी कैरी ऑन करना है। तो इस समय जो भी आप डिसीजन लेने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा। अब कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए, सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो भी बच्चे होते हैं, सारे पढ़ने में एक जैसे नहीं होते, सारे ब्रिलियंट नहीं होते और सारे जो है वो डल भी नहीं होते। तो हर एक जो है अपने साथ कुछ स्पेशल टैलेंट लेके आता है, कुछ एबिलिटी लेके आता है। साथ ही उसके बचपन से कुछ इंटरेस्ट्स होते हैं, कुछ एम्बिशंस होती हैं जिसको फॉलो करना चाहता है। तो उसको सब्जेक्ट चूज करते समय सारी चीजों को ध्यान रखना होता है। आप सिर्फ 10th क्लास की आपकी मार्कशीट के बिहाफ पर सब्जेक्ट अगर चूज कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके साथ गलत हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए आगे करना क्या है। सबसे पहले ये है कि आपके पास 3 स्ट्रीम्स हैं जो अवेलेबल हैं। एक साइंस है, एक कॉमर्स है और एक आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज है। अब ये जो लाइंस है, ये जो स्ट्रीम्स है, ये डिपेंड करता है कि आप उसमें अपने आप को कितना कंफर्टेबल महसूस करते हैं। आप सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बिहाफ पर अगर कोई सब्जेक्ट चूज कर लेते हो तो एक मेरी बात याद रखना कि इंटरेस्ट समय के साथ बदलते रहते हैं। हो सकता है जब आप छोटे थे तो आपको खिलौनों में ज्यादा इंटरेस्ट आता होगा, लेकिन बड़े होकर अब नहीं आता। हो सकता है आप जब थोड़े बड़े हुए हो तो आपको बाइक दौड़ाने में ज्यादा मजा आता होगा, इंटरेस्ट आता होगा, लेकिन अब वो नहीं आता होगा। तो हो सकता है कि ये जो इंटरेस्ट है समय के साथ चेंज होते रहें। आज अगर मुझे किसी चीज में इंटरेस्ट है तो कोई जरूरी नहीं है आज से 6 साल या 8 साल के बाद भी मुझे उसमें इंटरेस्ट रहेगा। तो सिर्फ इंटरेस्ट के बिहाफ पर कभी भी सब्जेक्ट चूज नहीं करना चाहिए। आपको अपनी जो एम्बिशंस है और जो एबिलिटीज हैं उनको भी ध्यान रखना होता है। आपकी जो एम्बिशंस और एबिलिटीज होती है यही वो चीज है जो आपको करियर एक्सेल करने में मदद करती है। तो आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि किस तरीके से आगे हमको काम करना है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा उन चीजों के बारे में जो सब्जेक्ट चूज करते वक्त आपको अवॉइड करनी चाहिए। मैं 5 आपको ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिनको अगर आप अवॉइड करते हैं तो आप एक बेहतर सिलेक्शन कर पाएंगे अपने लिए। नंबर 1 पॉइंट है कि आपके यार दोस्त जो स्ट्रीम ले रहे हैं वो स्ट्रीम लेना आपके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपको इसको अवॉइड करना है कि मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जिनके साथ मैं बचपन से पढ़ा हूँ, लिखा हूँ, खेला हूँ, कूदा हूँ, जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो लोग वो स्ट्रीम ले रहे हैं इसलिए मैं वो स्ट्रीम लूंगा। तो अगर आप ये गलती कर रहे हो तो इसके लिए प्लीज अभी रुक जाना। ऐसा डिसीजन मत लेना कि बाद में आपको पछताना पड़े। तो पहला पॉइंट था, आप अपने दोस्तों के पीछे मत भागिएगा। अगर कोई स्ट्रीम ऑफर नहीं कर रहा है और आपको वो ही स्ट्रीम चाहिए तो बेहतर होगा आप दूसरी स्ट्रीम लेने के बजाय अपने स्कूल को चेंज कर दो। क्योंकि अगर आपका कोई पैशन है, अगर आपका कोई जुनून है किसी सब्जेक्ट के लिए, स्ट्रीम के लिए, और उसमें आपको लगता है कि बेस्ट कर सकते हो, तो आप उसमें अगर कॉम्प्रोमाइज करते हो सिर्फ उस स्कूल में रहने की वजह से, तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। ट्राई टू अवॉइड दिस थिंग। अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपने फ्यूचर को किल कर लोगे। जिस चीज में आपका इंटरेस्ट नहीं है, जिस चीज में आपका हुनर नहीं है, अगर आप वो सारी जिंदगी ढोगे, मंडे से सैटरडे तक आप काम करोगे तो रोज सिर्फ ये इंतजार करते रह जाओगे कि संडे कब आएगा, और आपको वो नहीं करना है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं यहाँ पे आपको एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि ऐसे में क्या होता है कि परिवार में कई सारे मिलने जुलने वाले रिश्तेदार होते हैं जो आपके सामने एग्जाम्पल लेके आते हैं कि हमारे बेटे ने ये किया था या हमारी बेटी ने वो किया था तो आज वो बहुत सक्सेसफुल है। हर एक की सक्सेस स्टोरी अलग किस्म की होती है। हो सकता है कि जो सक्सेसफुल हुआ होगा उसने जो किया होगा वो शायद आप में नहीं हो। बिल्कुल इस बात की गारंटी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति वो करते हुए सक्सेसफुल हुआ है तो आप भी वो करते हुए सक्सेसफुल हो गए। आपको अपनी पर्सनैलिटी के बारे में ज्यादा अच्छा पता है दूसरों के बारे में। आप अपने सारे हुनर जानते हो, आप अपनी सारी कमजोरियां जानते हो। तो जब भी बात उठेगी कि आपको स्ट्रीम सिलेक्ट करना है तो आप एग्जाम्पल्स में मत जाइएगा, आप अपना दिमाग लगाइएगा। चौथा जो पॉइंट है, डोंट ब्लाइंडली फॉलो योर इंस्टिंक्ट्स।
हमारी इंस्टिंक्ट्स होती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये कर लूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि विराट कोहली बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है तो मुझे भी क्रिकेट खेलना चाहिए, या मुझे ऐसा लगता है कि वो फलाना सिंगर बहुत अच्छा गाना गाता है तो मैं भी उसके जैसा गाना गा सकता हूँ, या मुझे ऐसा लगता है कि बायजू रविंद्रन बहुत अच्छा बिजनेसमैन है तो मैं भी उसके जैसा बिजनेसमैन बनूं। तो सिर्फ इंस्टिंक्ट्स के बिहाफ पर कभी भी स्ट्रीम सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। आपको वो करना चाहिए जो आप बेस्ट कर सकते हो। आपको ये नहीं सोचना है कि रिजल्ट क्या होगा नहीं होगा, आपको स्ट्रीम सिलेक्ट करते समय ये सोचना चाहिए कि किस स्ट्रीम के अंदर आप बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। पांचवा और आखिरी पॉइंट जो है वो ये है कि आपको स्ट्रीम सिलेक्ट करते वक्त उसके पीछे जो छुपा हुआ स्टारडम है सिर्फ उसको नहीं देखना होता है, आपको उस स्ट्रीम के बाद जो प्रोफेशन मिलने वाला है उसके अंदर जो डार्कनेस है, जो ब्लैकनेस है, उसको भी इमेजिन करना है। जैसे मैंने अब ये भी उदाहरण दिया विराट कोहली का, तो विराट कोहली अगर इतना बड़ा सुपरस्टार है हिंदुस्तान का तो उसके पीछे शीयर हार्डवर्क है, एक पूरा फैमिली सपोर्ट है, एक पूरा ग्रुप ने मिलकर उसको ट्रेन किया है। वो अकेला नहीं था, वो अकेला नहीं था जो मेहनत कर रहा था, बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे थे। तो अगर आपको कोई भी ऐसी चीज को फॉलो करना है जो आपके से ड्रीम है, तो पहले आप ऐसे लोगों के बारे में जानकारी निकालिए कि वो लोग जिस जगह पर पहुंचे हैं वो किस तरीके से पहुंचे, उनने कितनी मेहनत की होगी वहां तक पहुंचने के लिए, तब जाके आप कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं कि आप वो करना चाहते हैं। अगला जो पॉइंट है जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूं वो है लिमिटेशंस। किसी भी स्ट्रीम को सिलेक्ट करने का जब आप डिसीजन लेते हैं तो उसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं, यानी कि कुछ ऐसे पैमाना होता है जिसपे आपको उसको तोल के देखना है कि वास्तव में आप ये कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो ऐसी चार चीजें हैं जिनके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, एक एक करके आप समझिए और अपनी लिमिटेशंस को भी इस बहाने समझ लीजिएगा। सबसे पहली चीज है कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। हो सकता है फर्दर आपको मास्टर्स डिग्री भी करनी पड़े या और भी कुछ करना पड़े, तो अगर आप कोई ऐसी स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे हो जिसमें कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बहुत ज्यादा है, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा क्या आपकी वास्तव में आर्थिक स्थिति ऐसी है कि आप उस टीचिंग को अफोर्ड कर सकते हो। उदाहरण के तौर पे मैं पायलट बनना चाहता हूँ, तो आपको क्या लगता है पायलट बनना क्या इतना आसान है? पायलट बनने के लिए करोड़ों रुपया खर्चा करना पड़ता है ट्रेनिंग में, और उसके बाद तमाम तरीके की जो है वो आपको परमिशंस और वो सब लेना होता है, लाइसेंस लेना होता है। तो अगर आपका सपना है बचपन से कि पायलट बनना, तो उसके लिए आपके पास उतना बजट भी होना चाहिए। या फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा लगता है कि कोई आप कोर्स करना चाहते हो पर वो कोर्स इंडिया में होता ही नहीं है, तो उसके लिए आपको यूके जाना है, यूएस जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है। तो अगर आप सारी चीजों को पहले से ही कैलकुलेट करके रखोगे कि क्या आपके बजट में है और क्या नहीं, तो आपकी दूसरी लिमिटेशन है माइग्रेशन। क्या आप माइग्रेट करने के लिए तैयार हो? क्या आप अपनी जगह छोड़ सकते हो? बहुत सारी चीजों को कंसीडर करना चाहिए। आप सिर्फ उस एक स्ट्रीम को चूज नहीं कर रहे हो, उससे जुड़ा हुआ एक करियर आपका इंतजार कर रहा है। तो क्या आपको अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ेगा? तो अगर जाना पड़ेगा तो क्या आप उसके लिए तैयार हो? फॉर एग्जाम्पल आपने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का कोर्स कर लिया, अब क्या आपको ऐसा लगता है कि आप घर के इकलौते बच्चे हो तो आप अपना घर छोड़ के जा सकते हो, अपने पेरेंट्स को छोड़ के जा सकते हो? अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो आपको उस फील्ड में अभी से न जाते हुए कोई ऐसी फील्ड चूज कर लेनी चाहिए जिसमें आपको बहुत ज्यादा दूर माइग्रेट करने की जरूरत न पड़े। तो जो दूसरी लिमिटेशन थी वो थी माइग्रेशन। तीसरी जिस लिमिटेशन की मैं बात यहाँ पे करने वाला हूँ वो है हार्ड वर्क और टाइम डिवोशन। फॉर एग्जाम्पल आप आर्ट्स लेते हो और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, तो जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो पहले से आपको ये पता होना चाहिए कि सिविल सर्विसेज की एग्जाम को क्लियर करने के लिए, क्रैक करने के लिए आपको सुपर हार्ड वर्क करना होगा, आपको सुपर टाइम डिवोट करना होगा, आपको सब कुछ भूल भाल के एक इनफाइनाइट टाइम के लिए अपने आप को उसमें झोंक देना पड़ता है, तब तक जाके जो है आप सिलेक्ट नहीं होते। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो हुनर नहीं है कि आप बहुत ज्यादा एक चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो या समय दे पाते हो, तो मेरी राय ये है कि अभी से उसको छोड़ के कोई ऐसी स्ट्रीम चूज करो जो आपके लिए बेस्ट फीजिबल होगी। ठीक है, ये था आपका थर्ड लिमिटेशन। जिस फोर्थ लिमिटेशन की मैं आपसे बात करने वाला हूं वो है अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। आप अगर किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर करियर परस्यू करना चाहते हो और आपको लगता है कि उसकी क्वालिटी एजुकेशन आपके स्कूल में या आपके शहर में या आपके कॉलेज में नहीं मिल रही है,
तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका समय भी जाए और चीज भी ना बन पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप श्री राम कॉलेज से बीकॉम की डिग्री लेते हो और आपका जो भी शहर है उसके कॉलेज से डिग्री लेते हो, तो इन दोनों डिग्रीज के बीच में जमीन आसमान का अंतर है। जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन श्री राम कॉमर्स कॉलेज दिल्ली देता है वो दूसरा कोई कॉलेज हिंदुस्तान में ऑफर नहीं कर पाता है। तो ऐसे में अगर आप कॉम्प्रोमाइज करके किसी छोटी जगह से वो चीज कर रहे हो और वो आपको नहीं मिल पा रही है जो आपने ड्रीम किया था, तो ऐसे में आपका करियर स्पॉइल हो जाएगा। तो आपको ये भी लिमिटेशन ध्यान रखनी है कि जिस टाइप की एजुकेशन के लिए आप तैयारी कर रहे हो वैसी एजुकेशन आपको मिले। तो ये थे मेरे कुछ बेसिक आइडियाज स्ट्रीम सिलेक्शन के बारे में। इसमें मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीजें आपकी लिमिटेशंस में आती हैं, क्या क्या आपको अवॉइड करना चाहिए और क्या बेसिक आपका माइंडसेट होना चाहिए जबकि आप स्ट्रीम सिलेक्ट कर रहे हो। अभी जब आप स्ट्रीम सिलेक्ट करोगे तो जैसा मैंने कहा था, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स आपके सामने ऑप्शंस के तौर पे अवेलेबल होंगे। इस पर डिस्कस करने के लिए मैं अलग से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।